नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 12 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे जब हिमाचल के लिए हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रहे। आप सब उनको उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी। युवा को रोजगार नहीं दिया, लेकिन पुलिस भर्ती में आपने घोटाला किया, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में आपने घोटाला किया। ये कहते हैं ना कि रिवाज बदलना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ रिवाज आपने बदल दिया। इंतजार मत करिए कि रिवाज बदलेगा। रिवाज ये 5 साल पहले बदल चुके हैं। और क्या किया इन्होंने आपको देने के बजाय आपसे छीना। और इन तस्वीरों में हम एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चौथी ट्रेन है। ये ऊना और नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 19 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। और इस तरह से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन देश के लिए ये चौथी ये वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, और न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो लोग एक दूसरे के स्टेट में, राज्य में आना चाहते हैं, कारोबार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस लिहाज से आज का दिन, ये 13 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज उनको एक ये नई सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिहाज से। ये ऊना को राजधानी। मतदान और वोटों की गिनती में काफ़ी समय का अंतर होने के कारण विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। हिमाचल में इससे चुनाव आयोग के घोषणा से पहले से ही चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में 2 बार हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। पहली बार विजयादशमी नवरात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हिमाचल के दौरे पे थे, और दूसरी बार ऊना में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए गए थे। वंदे भारत ट्रेन ऊना से दिल्ली 5 घंटे में यात्रियों को पहुंचाएगी। आज कांग्रेस के महासचिव और वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी भी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। प्रियंका ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर जोरदार हमले भी की।
हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग के घोषणा से पहले ही चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के कई बड़े शहरों में जम्मू कश्मीर से हटाए गए धारा 370 के बैनर और पोस्टर अटे पड़े हुए हैं। जगह जगह बैनर और पोस्टर लगा करके यह दिखाया गया है कि भाजपा शासन में ही, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। इतनी ताकत किसी भी सरकार में, इतनी ताकत, इतना आत्मबल किसी भी सरकार में नहीं कि वह धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने वादे को निभाया है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। 68 सीटों वाले विधानसभा में भाजपा को 44 सीटों पर पिछले चुनाव में जीत मिली थी और कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए थे, जबकि 1 सीट सीपीएम के खाते में गई थी। हिमाचल प्रदेश में यह परंपरा रही है कि एक बार भाजपा सत्ता में आती है तो दूसरी बार कांग्रेस, यानी प्रत्येक 5 साल पर सत्ता हस्तांतरण होता रहता है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। लेकिन इस बार तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी मैदान में जुटी हुई है, जिसके कारण काफ़ी राजनीतिक ये माहौल अलग पैदा हुआ है। अब आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन पिछले साल यानी 2021 में विधानसभा उपचुनाव जो हुए थे उसमें भाजपा को करारा झटका लगा था और कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी। यानी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। ऐसे आमतौर पर उपचुनाव में सत्ताधारी दल को ही जीत हासिल होती है, लेकिन ठीक इसके विपरीत हिमाचल में उपचुनाव में भाजपा के साथ हुई। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की और उससे वह काफ़ी उत्साहित भी है और ये उत्साह इस विधानसभा चुनाव यानी 12 नवंबर को होने वाले मतदान में किस रूप में और कितने दूर तक जाएंगे यह तो समय ही बताएगा। लेकिन सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा उपचुनाव में मिली हार को सबक लेते हुए अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वो राज्य के नेताओं से, राज्य सरकार के मंत्रियों से और केंद्र सरकार में हिमाचल के मंत्रियों के साथ लगातार मंत्रणा कर रहे हैं और अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। अब उनकी रणनीति क्या है और इसमें कितने सफल होते हैं यह तो समय ही बताएगा। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में नहीं जाएगा, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा का असर हिमाचल के चुनाव पे कितना होता है यह भी देखना होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।